जादुई सोने की मुर्गी और बाइक की कहानी। सावित्री रोज बाबा के आश्रम में पूजा करने जाती थी। वह बहुत दयालु थी। लोगों की मदद करना उसे बहुत पसंद थी। वह रोज बाबा को कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाती थी। बाबा उसे सेवा से बहुत खुश करते थे, लेकिन सावित्री किसी कारण से उदास थी। एक दिन बाबू ने उसे पूछा, बाबा, सावित्री तुम उदास क्यों हो? सावित्री, बाबा कुछ खास नहीं। बाबा, बेटी सावित्री, क्या तुम मुझे बता सकती हो? सावित्री, बाबा मुझे बताओ कि मेरा एक बेटा है, वह मेरी बात नहीं मानता और मेरे पास उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। बाबा, बेटी, अगर तुम अपने बेटे की सारी मनोकामना पूरी करोगी तो वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। सावित्री, बाबा मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मैं उसे बचपन से खुशी नहीं दे सकी। बाबा, बेटी उदास मत हो, मैं आपकी निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हूँ। जिसके बाद मैं आपको सोने का जादुई चिकन देता हूँ। बाबा फिर अपने बालों से कुछ बाल तोड़ते हैं और उन्हें ज़मीन पर फेंक देता है। सोने की जादुई मुर्गी प्रकट करते हैं। बाबा, बेटी इस जादुई सुनहरी मुर्गी को अपने साथ ले जाओ और तुम इसकी इच्छा देखभाल करो। सावित्री, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। सावित्री जादुई मुर्गी सुनहरी मुर्गी को अपने साथ ले जाती है और जादुई सुनहरी मुर्गी की देखभाल करने लगती है। तब सावित्री देखती है कि सोने की मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। सावित्री, हाँ, क्या इस जादुई सुनहरी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है? सावित्री यह देखकर बहुत खुश होती है और सोने का अंडा लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। सावित्री, भाई मुझे अपना सोना बेचना है। सुनार, हाँ दीदी, हम यहाँ बैठे हैं सबकी सेवा करने के लिए, दिखाओ कि तुम्हें क्या बेचना है। तब सावित्री सुनार को सोने का अंडा दिखाती है, जिससे सुनार बहुत हैरान रह जाता है। सुनार, आपको यह सुनहरा अंडा कहाँ से मिला? सावित्री सुनार को सच नहीं बताती और गुस्से से उसे कहती, सावित्री क्या आप इसे सिर्फ आपको देंगे? सावित्री को सोनार पैसे देते हैं, लेकिन उसे यह बहुत अजीब लगता है। फिर सावित्री सारा पैसा लेकर घर आती है और फिर अपने बेटे के साथ इच्छाओं को पूरी करने लगती है। बेटा, माँ, मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत अच्छी बाइक है, मुझे भी नई बाइक चाहिए। सावित्री, ठीक है बेटा, जो चाहो वो सब मिलेगा। सावित्री अपने बेटे की मनमानी पूरी करती है, बस वह अपने बेटे को सोने की जादुई मुर्गी के बारे में नहीं बताती है। अगले दिन सावित्री देखती है कि उसकी सोने की मुर्गी, जब तक वह सुबह धमाका करती है और उसके मुंह से हीरे निकलते हैं। सावित्री, हे भगवान, यह जादुई सुनहरी मुर्गी सोने के अंडे देने के साथ हीरा भी देती है। वह मज़ा आ गया, बाबा ने मुझे एक अद्भुत तोहफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तब जब सोने की जादुई मुर्गी सुबह शाम धमाका करती थी तो उसके साथ हीरा भी देती थी, जिससे सावित्री और भी प्रसन्न हो जाती है। तब जब धन अधिक हो जाता है तो सावित्री का पुत्र कार खरीदकर अपने घर में टहलने चला जाता है। कार फिर वह अपनी माँ को बुलाता है, बेटा, माँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत आगे निकल आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो जाएगी। सावित्री, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। सावित्री ही बोल सकती है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। फ़ोन पर लोगों ने चिल्लाने की आवाज़ सावित्री सुनती है। लोग, अरे देखो देखो भाई, कितना बुरा हादसा हुआ इस कार चालक के साथ। यह सब सुनकर सावित्री बहुत घबरा जाती है और वह पहले तो रोने लगती है, लेकिन फिर होश में आने पर वह बाहर दौड़ने लगती है। यह देखकर जादुई सुनहरी
मुर्गी भी उसके पीछे दौड़ने लगती है। सावित्री आंसू बहा रही थी। सावित्री, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करें। जादुई सुनहरी मुर्गी आती है और सावित्री से बात करती है। चिकन, तुम क्यों रो रही हो? सावित्री, जादुई सुनहरी मुर्गी, आप बोल सकती है? मुर्गी, हाँ बाबा, मुझे अपनी तपस्या से बनाया है, लेकिन जल्दी से बताओ कि तुम क्यों रो रही हो और कहाँ कह रहे हो? सावित्री, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे तुरंत उसके पास जाना है। चिकन, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। सावित्री, तो मैं जल्दी से अपने बेटे को जादू की सुनहरी मुर्गी दिलवा दूँ? मुर्गी, ठीक है, अब मुझे देखो। मुर्गी फिर अपने पंजे बाइक के टायरों पर रखती है और सावित्री से कहती है। मुर्गी, सावित्री जल्दी से मेरे ऊपर बैठो। तब सावित्री जादुई सुनहरी मुर्गी के ऊपर बैठ जाती है और मुर्गी बाइक की तरह दौड़ने लगती है और जादुई सुनहरी मुर्गी सड़क पर बाइक की तरह दौड़ती है। यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। लोग, यह चिकन है या बाइक है, या बाइक वाला चिकन है। फिर मुर्गी अस्पताल पहुंचता है और सावित्री से कहती है। मुर्गी, सावित्री, अब तुम जल्दी से अपने बेटे के पास जाओ। सावित्री, बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सुनहरी मुर्गी। सावित्री अपने बेटे के पास जाती है और जादुई सुनहरी मुर्गी उसके जादू से एक धुआं पैदा करती है और उस धुआं कहती है, मुर्गी तुम जाओ और आज जिसने भी मुझे बाइक की तरह दौड़ते हुए देखा उसकी यादें मिटा दो। उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि यह जादुई मुर्गी की कहानी आप लोग को पसंद आई हो, तो एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और जो हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें।